नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष उषा प्रियमदा द्वारा रचित कहानी मुक्ता और शशि लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी में लेखिका ने संबंधों में किस तरह से खटास, रिक्तता, अकेलेपन के कारण अनेक प्रकार की परेशानियां जन्म लेती हुई दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि कई बार रिश्तों में काफी उठापटक चलती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि बहन और बेटी के लिए अलग-अलग एक तरह से रीति नीति बना दी जाती है समाज के द्वारा, संबंधों के द्वारा। और उन संबंधों में व्यक्ति किस तरह से अपनी आप बीती व्यथा को एक तरह से बताना चाहता है, दिखाना चाहता है। इसी संदर्भ में लेखिका ऊषम प्रियवदा ने यहाँ पर संबंधों में निरंतर आते हुए बदलाव को दिखाने का प्रयास किया है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि संबंध परिवर्तनशील है, व्यक्ति भी परिवर्तनशील है, भाषा भी परिवर्तनशील है, वातावरण भी परिवर्तनशील। पर इसमें संबंधों में जब एक तेजी से बदलाव आता है, तो अनेक प्रकार की स्थितियां जन्म लेती हुई दिखाई देती है। परिवार में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से माता-पिता के बाद बहन-भाई ही रह जाता है जीवन में। अपनी स्थिति को बयां करने के लिए और उस पर भी हम देखते हैं कि उस धर्म में संबंधों में अगर अनेक प्रकार से व्यंग, ताने या रिक्तता का जब भाव आ जाता है, तो उसमें मन बहुत ही उत्पीड़न, वेदना का शिकार होते हुए दिखाई देता है। ऐसे ही संबंधों से उत्पन्न कहानी में बताया गया है। लेखिका ने संबंधों के बदलते हुए स्वरूप को एक तरह से चित्रित किया है। मुक्ता और शशि में ननंद और भतीजी के संबंधों को दृष्टिगत किया है। बहन और बेटी में कितना फर्क किया जाता है, ये सदियों पहले भी था और आज भी हम देखते हैं कि हर घर में इसी तरह की स्थिति जन्म लेती हुई दिखाई देती है कि बहन के लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है, एक अलग रूल होता है और बेटी के लिए एक अलग होता है। जहाँ बहन को बोझ के रूप में समझा जाता है, वहाँ बेटी की हर इच्छा को पूरा किया जाता है। मुक्ता अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद अपने भाई के यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने आ रही थी। परिवार के सभी सदस्य खुश थे। केवल माँ केवल माँ को मुक्ता का आना पसंद नहीं आ रहा था। पापा खुश थे। वह मुक्ता के साथ अक्सर शतरंज खेला करते थे। भतीजी शशि भी ज्यादा प्रसन्न नहीं थी। भतीजा अपनी बुआ मुक्ता के आने पर बेहद खुश था। उसने बुआ को तिल तिल खामोश होते हुए देखा है। मम्मी भी मुक्ता बुआ को प्यार नहीं करती, केवल एक भार के रूप में ही समझती है, जिसके कारण संबंधों में खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बहन और बेटी के बीच भावनात्मक भेदभाव पर अनेक रूपों में प्रकाश डाला है। शशि ज्यादा सुंदर नहीं थी। माँ उसे अच्छे अच्छे वस्त्र, सौंदर्य प्रधान वस्तु से अपने आप को चमकाकर रखने की सलाह देती थी। शशि ने बीए की परीक्षा पास कर संगीत और नृत्य में निपुणता हासिल कर ली थी। माँ शशि को आगे पढ़ने नहीं देना चाहती थी। शशि भी माँ की हाँ में हाँ मिलाती थी क्योंकि कोई दूसरा विकल्प उसके पास नहीं था। माँ शशि की शादी के लिए तन मन धन से एक तरह से जुट जाती है। हर तरह के सामान से उसे परिपूर्ण कर भेजना चाहती है। शशि में वह एक हुनर था जिससे शायद कोई लड़के वाले उसे मना नहीं करते थे। माँ यह समझती थी कि शादी के समय यह बात काफी महत्वपूर्ण समझी जाएगी। लड़की को क्या-क्या आता है, घर व बाहर के कार्यों में उसे कहाँ तक महारत हासिल है भी या नहीं, माँ की उत्सुकता देखते ही बनती थी। शशि की शादी 10-15 दिनों में ही हो जाएगी, माँ का ऐसा मानना था। काफी दिनों तक जब कोई रिश्ता हाथ ना लगा, माँ परेशान होकर एक तरह से चिल्लाने लगी, विफल हो उठी। अपने बेटे से आक्रोश से बोली, देवर जी ने तो शशि से छोटी दो दो लड़कियां ब्याह दी। छोटे दादा भी कुसुम के उद्गार पा गए। ना हमारा ठाठ है ना हमारी सी बेटी। माँ हताश होकर कोई रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा, बेटा तभी बोल उठता है।
पर माँ, उन लोगों ने अपनी लड़कियां साधारण खाते पीते लोगों के यहाँ दी है। वे तुम्हारी तरह चोटी यानी कि उच्च घराने के लड़के नहीं ढूंढ रहे थे, इसलिए बढ़िया रिश्ता मिल गया, लड़का कमाता खाता मिल गया। पर आपकी तो ऊंची ख्वाहिशों के धरातल पर कोई उस तरह का रिश्ता नहीं मिल रहा। माँ, लोगों के इतने नखरे कौन सहेगा? शशि इतनी खूबसूरत भी नहीं है। माँ अपने बेटे पर चिल्लाती गई। बेटा चुपचाप उसकी फटकार भरी बातें सुनता रहा। माँ ने अपने बेटे को एक तरह से ताने देते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग मर जाएं तो जहां चाहो अपनी बहन को वहां पर बिहा देना। बाबा और दादी पुराने विचारों रीति रिवाजों के अनुसार ढले हुए थे। वह शशि की शादी भी उन्हीं मूल्यों के तहत करना चाहते थे। माँ को बाबा और दादी की बातें रास नहीं आती। माँ पिताजी को कहती वह शशि की शादी अपने अनुरूप कराना चाहती है। पापा के अनुसार सहपाठी मिस्टर साहे उन्हें अचानक ही मिल गए। उनके घर में कुछ दूरी पर ही उनका घर था। दोनों दोस्तों का परस्पर रोज मिलना हो जाता था। घर वालों में भी निकटता एक तरह से बढ़ने लगी। एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। मिसेस साहेब ने बातों बातों में संकेत देते हुए कहा कि उनका छोटा भाई है जो कि काफी मेहनती है और सरकारी जॉब में है। तब क्या था, माँ ने पूरे परिवार व शशि को हिदायत दे दी। जब भी मिसेस साहे घर आए, उनके मान सम्मान में किसी भी तरह की कोई भी गिरावट नहीं होनी चाहिए। उनका पूरा पूरा ध्यान रखना आना चाहिए। माँ जैसा कहती, घर के सभी सदस्य उन्हीं के अनुसार चलने का एक तरह से तात्पर्य रखते हुए दिखाई देते। नहीं तो कहा सुनी होने में कोई भी देर नहीं लगती। माँ के अनुसार हम लोग वैसा ही करते, क्योंकि अवरोध उत्पन्न हुआ तो माँ की खरी कोठी सुननी पड़ेगी। इसी आधार पर माँ ने सबको एक तरह से चेतावनी दे दी। माँ का इतना कहना था कि दादी सपाट से चुप हो गई। अब बात अपनी बेटी पर आन पड़ी। दादी शांत होकर माँ की बातों से अपनी सहमति देने लगी। दादी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। माँ ने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी, मुक्ता भी तो लड़कों के साथ कॉलेज में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है घर से इतनी दूर, इस बारे में आप कुछ नहीं कहती। मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है तो आपको आपत्ति है। शशि को ऐसे वातावरण में शादी क्यों की जा रही है? लड़के लड़की को आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए। दादी ने माँ की कठोर बातें सुन जैसे अपनी जुबान पर ताला लगा लिया हो। माँ शांत हो गई। मुक्ता ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, चारों ओर एक तरह से खुशहाली छा गई। बेजान घर अब चहकने लगा था। मुक्ता की खिलखिलाहट ने घर को खुशनुमा कर दिया था। पिताजी, बाबा और दादी सब खुश थे मुक्ता के आने पर। माँ और शशि का उदास गंभीर चेहरा, हाव भाव से मुक्ता थोड़ा सा सहम गई थी। उसे पता था कि माँ उस तरह से खुश नहीं होगी। मुक्ता माँ को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। माँ मुक्ता के सामने शशि को बहुत लाड चाव करती, ज्यादा ध्यान देती, पर उसकी आंखें फेरते ही वह अपने कामों में जुट जाती थी। साहे परिवार जब शशि को देखने आया तो माँ ने शशि को सजने संवरने के लिए कीमती आभूषण वस्त्र निकाल कर दिए। माँ के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए मुक्ता बोली, बुआ, शशि को गहरी कत्थई साड़ी बेकार पहनाई, इस वक्त तो हल्के रंग चलते हैं। इतना कहना था मुक्ता का कि माँ उस पर बरस पड़ी कि तुम्हें मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन सा रंग शशि पर खिलेगा या नहीं खिलेगा। मेरा जैसा मन चाहेगा मैं उसको वैसा ही पहनाऊंगी। माँ का लगातार मुक्ता पर चिल्लाना भाई को पसंद नहीं आया। मुक्ता जब सज संवर कर रहती तो माँ शशि को एक तरह से हिदायत देते हुए बताती कि तुम्हारे बीच में कहीं मुक्ता ना आ जाए। माँ ने मुक्ता को उल्टा सीधा बोलकर उसे पत्थर बना दिया।
पहले मुक्ता की दीदी कितना श्रृंगार करती थी, अब केवल गुमसुम सी बैठी हुई दिखाई देती है। भाई माँ से बातचीत करते हुए कहता है, माँ मुक्ता को तो एक जोगिया धोती रंगवा दो, बैंगनी बन जाए, बुगला भगत कहेगी। भाई की ये बातें सुन मुक्ता की हंसी छूट पड़ी, जिससे माँ गुस्से से भिन-भिनाने लगी और अपने बेटे को डांटने लगी कि तू बीच में मत बोला कर, मुक्ता को वेश बनाकर घूमना है तो घूमे। मुक्ता अपने भाई की तरफ देखकर मुस्कुराई। आप मेरे लिए इतना क्यों सोचते हैं? घर में आपके सिवा मेरे लिए कोई कुछ नहीं सोचता, ना ही मेरी कोई फिक्र करता है। आप क्यों चिंतित होते हो? भाई बिना कोई उत्तर दिए वहीं से चले गए। शशि के लिए जो लड़का माँ ने चुना था, उसके घर पर माँ बार-बार मुझे भेजा करती थी। साथ ही शशि को भी वहाँ जाने के लिए उकसाया करती थी। मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं और शशि जब भी श्रीकांत या मिसेस सहाय से मिलते हुए केवल मुक्ता के विषय में ही बात करते थे। मुक्ता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। माँ मिसेस साहे से जब भी मिलती तो मुक्ता के विषय में अनाप-शनाप बोलती। मुक्ता का बाहर जाकर पढ़ना उन्हें पसंद नहीं था और यही ज़हर उन्होंने मिसेस साहे के मन में भी घोल दिया। पर हम देखते हैं कई बार नियति को कुछ और ही मंज़ूर होता है। जहाँ शशि का रिश्ता होने जा रहा था, वहाँ जो लड़का श्रीकांत है, वह कहीं न कहीं मुक्ता को पसंद करने लगा और मुक्ता से निरंतर बातचीत के दौरान एक-दूसरे के वह करीब आ गए थे। पर माँ की नज़र से वह ओझल नहीं हो पाया। माँ ने लगातार इस तरह की जब बातें सुनी या देखा, तो वह मुक्ता को लगातार परेशान और अनाप-शनाप बोलने लगी, जिससे उसका मन बहुत ज़्यादा खिन्न हो गया कि बिन माँ के बच्चे का इसी तरह से हश्र होता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं तब भाई भी कुछ नहीं सामने से बोलता हुआ दिखाई देता जब भाभी कुछ बोला करती है। पर माँ किसी न किसी बहाने से मुक्ता को एक तरह से डाँटती-डपटती हुई दिखाई देती। मुक्ता का घर में रहना परेशानी का कारण बनता जा रहा। छुट्टियाँ अभी खत्म नहीं हुई थी, पर फिर भी वह हॉस्टल जाने के लिए एक तरह से तैयार दिखाई दे रही थी, क्योंकि माँ लगातार एक तरह से बुराई करती हुई नज़र आ रही थी, जिसके कारण वह अनेक प्रकार से अपने आप को कोसती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि आपसी रिश्तों में हम बेटी को एक ऊँचाई पर रखते हैं और बहन को एक नीचाई पर रखते हुए दिखाई देते हैं। ये अक्सर हमने अनेक परिवारों में देखा है। एक दिन और श्रीकांत और मुक्ता फ़िल्म देखने गए। श्रीकांत का मन अशांत था, वह कुछ कहना चाहता था, पर वह नहीं कह पाया क्योंकि माँ ने मिसेस साहे के मन में ज़हर घोला और मिसेस साहे ने मुक्ता के प्रति श्रीकांत को अनाप-शनाप बोल दिया, जिसके कारण मुक्ता और श्रीकांत का जो रिश्ता है, वह एक तरह से छिन-भिन होता हुआ दिखाई दिया। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए माँ बुआ के बारे में इतना गलत-गलत कैसे सोच एवं बोल सकती है। माँ से घृणा होने लगी। मैं घर पहुँचते ही अपने कमरे में फूट-फूट कर रोया। मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हो रही थी। मन में भिन्न-भिन्न प्रकार की विचारधाराएँ आ रही थी। ऐसा क्या करूँ कि यह रिश्ता टूट जाए? मैं अपने कमरे में बैठा-बैठा सोच रहा था। मुक्ता आधमकी। बड़ी कोशिशों के बाद मुक्ता बुआ से कहा, "तुम्हें मालूम है मुक्ता, आज श्रीकांत ने मुझसे कहा कि वह शशि से शादी करने को राज़ी है।" मुक्ता अपने भतीजे की तरफ स्थिर होकर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि श्रीकांत शादी के लिए एक तरह से राज़ी हो गया। मुक्ता ने अपनी आँखों में आँसू को सँभालते हुए, अपने एहसासों को रोकते हुए, बड़ी मुश्किल से अपने मन को समझाया। बुआ का ऐसा देखकर मैं अपने आप को कितना बदनसीब समझ रहा हूँ। एक ही बुआ मेरी, उसको भी मैं खुश नहीं रख पाया। वह मेरी हर खुशी का ध्यान रखती है। मुझे सबसे ज़्यादा अपनी अपनी अ, बनाकर एक तरह से रखती हैं। अपनी माँ पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे घर में रहना नहीं
पसंद आ रहा, जहाँ मेरी बुआ को इतना ज़लील किया जाता है। लेखिका उषा प्रियंवदा ने मानवीय रिश्तों को तार-तार होते हुए दिखाई दिया। बेटी के सुख आराम के लिए जहाँ जी तोड़ मेहनत करती हुई बुआ मुक्ता के लिए परेशानियों का बवंडर खड़ा करती हुई दिखाई देती है। परिवार में बेटी को अपना फर्ज माना जाता है और ननंद को बोझ माना जाता है। पारिवारिक रिश्तों में दिन प्रतिदिन खटास बढ़ रही है, जिसके कारण संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।